तो बच्चों का इंतज़ार हुआ ख़त्म दोस्तों, बच्चों का इंतज़ार हुआ ख़त्म। मैं लेकर के आ चुका हूं दोस्तों जो त्रैमासिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 11वीं का इतिहास सब्जेक्ट का बच्चों, जो कि आपका 80 पूर्णांक आएगा और समय रहेगा 2.5 घंटे का। आपको बता दूं कि ये जो मैं क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूं बच्चों, इसमें से आपके 90% क्वेश्चन आने वाले हैं बच्चों। कितने? 90% क्वेश्चन आपको फंसेगा। अभी याद कर लीजिए, नहीं आप बाद में पेपर में जब बैठेंगे और इन्हीं क्वेश्चनों को देखेंगे तब आप पछताएंगे कि सर ने जो बताया था यदि हम याद कर लेते तो आज हमसे 90% क्वेश्चन बन जाते, यानी 90 नंबर का आपका क्वेश्चन बन जाएगा। यदि पूरे क्वेश्चनों को अच्छे तरीकों से लिखोगे, अच्छे तरीके से याद करोगे तो आपको 90 नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता है बच्चों, कोई नहीं रोक सकता है। तो मैं बता रहा हूँ सभी क्वेश्चनों को आप तैयार कर लो, क्योंकि मैं उटपटांग क्वेश्चन नहीं बताता हूँ, जो आने वाला है वही क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। ये पेपर में क्वेश्चन अवश्य आपको आएगा, अभी याद नहीं करेंगे तो बाद में आप पछताएंगे और पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सभी क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेना। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं इस वीडियो में दोस्तों आपको आंसर सहित मैं बता रहा हूँ पूरा, है ना। इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे दिया गया है इंस्टाग्राम का लिंक, वहाँ पास से ज्वाइन होकर के वहाँ मैं पीडीएफ डाल दूंगा, वहाँ से आप देख लेना, ठीक। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सभी सब्जेक्टों का मैं डालूंगा, क्लास 9 से लेके 12 तक के ऑल सब्जेक्ट, जितने सब्जेक्ट होते हैं सभी सब्जेक्टों के पेपर अपलोड करूंगा, जिसमें 90% ऐसे ही लिखा हुआ करूंगा, लेकिन इसी के अंतर्गत क्वेश्चन 90% फंसेगा, ये मेरा चैलेंज है, ठीक। तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? पहला क्वेश्चन यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा कि होमो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या है दोस्तों? इसका उत्तर होगा आ नंबर आदमी। क्या होगा? आदमी होगा, ठीक। फिर यहाँ पास अगला क्वेश्चन देखिएगा, सभी क्वेश्चनों को आप तैयार करिएगा बच्चों, एक भी क्वेश्चन छूटा तो वो आपकी जिम्मेदारी, फिर नहीं कहिएगा कि सर हमने ये याद नहीं किया था। फिर यायावर का क्या अर्थ है? क्या है यायावर का क्या अर्थ है दोस्तों? तो इसका होगा घुमक्कड़। क्या होगा? घुमक्कड़। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण है, सभी को याद कर लेना है आप। फिर यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, मानव ने आग पर पकाकर मिट्टी के बर्तन बनाना कब प्रारंभ किया था? तो कब प्रारंभ किया था? नवपाषाण काल में प्रारंभ किया था। तो ये पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो जो मैं बता रहा हूँ अच्छे से याद रखना, यही पेपर में आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तो चंगेज खान का मूल नाम तेमुजिन, क्या था? तेमुजिन था, ठीक। आप यहाँ पास देख सकते हैं तेमुजिन था चंगेज खान का। फिर यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो आप यहाँ पास देख सकते हैं दाजला फसात नदी, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है, जूलियस सीजर जूलियस सीजर कौन था दोस्तों? एक सम्राट था या सेनापति कह सकते हैं। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इसको आप ढूंढ लीजिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोरेतलई क्या थी? क्या है? कोरेतलई क्या थी? तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप अच्छे से तैयार कर ही लेना, आपको पेपर के दिन ये क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा, ठीक। यहाँ पास आप देख सकते हैं लेखन कला का आविष्कार सर्वप्रथम किसने किया था? तो यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप ढूंढ लीजिएगा क्या होगा आंसर, कि लेखन कला का आविष्कार सर्वप्रथम किसने किया था। तो इसको आप ढूंढ लीजिएगा। और ये सातवां और आठवां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हम आपको गिफ्ट के रूप में क्वेश्चन दे रहे हैं, ये आएगा ही आएगा। यहाँ पास देख सकते हैं खालिस्तान में जो जो क्वेश्चन दिए गए, एक भी खालिस्तान छूटना नहीं चाहिए।
पहला क्या प्रश्न क्रमांक दूसरे में है रिक्त स्थान की पूर्ति। तो पहला क्या है, मानव के सर्वाधिक प्राचीन अवशेष खालिस्तान से प्राप्त हुए हैं। इनके आंसर मैं नीचे प्रोवाइड किया गया हूँ, पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। फिर मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी भाषा ज्ञात भाषा थी, तो कौन सी थी, इसको भी मैं पूरा आंसर प्रोवाइड किया हूँ, बता रहा हूँ। फिर उरुक मारी नगरों का संबंध खालिस्तान सभ्यता से है। माचू पिच्चू का संबंध किस सभ्यता से है। फिर हिमयुग की शुरुआत हुई, ठीक। मंगोल शासन में संचार और सुरक्षा यात्रा के लिए व्यापारी खालिस्तान नामक कर अदा करते थे। यह तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक सातवां, जिक्री मिल का राजमहल खालिस्तान में स्थित था। राजा जिक्र मिल का राजमहल खालिस्तान में स्थित था। छठवां, सातवां, और यहाँ पास देख सकते हैं ये वाला थर्ड नंबर वाले, ये क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर देखने को मिलेंगे, जिनके आंसर यहाँ पास आप देख सकते हैं। मानव के सर्वाधिक प्राचीन अवशेष कहाँ मिले थे, तो इसका आंसर यहाँ पास होगा पूर्वी अफ्रीका में। फिर यहाँ पास देखिए मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा कौन सी है, तो सबसे पुरानी भाषा है अकादमी या अकद्दी, ठीक, ये दोनों लिख सकते हैं आप। फिर तीसरा क्या है, उरक मारी नगरों का संबंध किस सभ्यता से है, तो किस सभ्यता से है, मेसोपोटामियन, ठीक। फिर यहाँ पास देखिए चौथा है माचू पिच्चू का संबंध किस सभ्यता से है, तो किस सभ्यता से है, इराक सभ्यता से है। कौन सी, इराक सभ्यता से है। अगला यहाँ पास देखिएगा पांचवा और छठवां आप ढूंढ लीजिएगा इसका आंसर। साथ में क्या होगा, राजा जिक्र मिल का राजमहल कहाँ स्थित था, तो इनका राजमहल कहाँ स्थित था बच्चों, उरुक के पास था। कहाँ था, उरुक में था, ठीक, राजमहल। फिर यहाँ पास देखिए सत्य असत्य आप देख सकते हैं, इनके आंसर आप ढूंढ लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक दोस्तों सही जोड़ी मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। अभी इन क्वेश्चनों को देखिएगा। सत्य असत्य में है शिकारी किस प्रकार का जीव है, ये सॉरी एक वाक्य में उत्तर है, एक वाक्य में उत्तर आप देख सकते हैं, इनके आप ढूंढ लीजिएगा। और यदि नहीं आप ढूंढ पाते हैं तो कमेंट करिएगा, मैं टेलीग्राम पे सारे पीडीएफ उपलब्ध कर दूंगा, ठीक। शिकारी किस प्रकार के जीव हैं। दूसरा, चंगेज खान का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तीसरा, लैंड रोवर किसके जैसे वाहन है। चौथा, यूरोप की सबसे प्राचीन जीवाश्मों का श्रेय दिया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, सभी को आप तैयार कर लीजिएगा। विश्व में शहरी जीवन की शुरुआत कहाँ हुई, और होमिडियन परिवार का सदस्य कौन है। कैनबरा का क्या अर्थ है। चंगेज खान के पिता येसु जेई किस कबीले के मुखिया थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये वाला, 8वां नंबर। और 9वां है मंगोल मध्य एशिया के किस क्षेत्र के निवासी थे। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, इसमें से आपके एक वाक्य के उत्तर कोई भी नहीं छूटना चाहिए, नहीं फिर आप बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं होगा। यहाँ पास 8वां और 9वां नंबर तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा के रखिए कि यही आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पास चौथा नंबर वाला ये वेरी वेरी मोस्ट है, जो आपके पेपर में आएगा ही। सत्य असत्य देख लेते हैं, सत्य असत्य में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यहाँ पास देखिए कुम्हार का चाक हड़प्पा सभ्यता की देन है, तो ये सत्य है कि सत्य, ये आप ढूंढ लीजिएगा। मार्को पोले ने मंगोल राज दरबार का यात्रा वृत्तांत लिखिए, ठीक, लिखा। फिर ओल्डुराई जॉर्ज मॉडल तंजानिया में सेरेंगेटी मैदान में एक खड्ड है। तो यह भी क्वेश्चन सत्य सत्य है, ये आप देख लीजिएगा। स्तनधारी जीवों का एक बहुत बड़ा जैविक समूह है, ठीक। फिर यहाँ पास होमो इरेक्टर होमो जीन्स की एक प्रजाति है जिसमें आदमी मनुष्य आराम से चल सकता था। और छठवां है प्रजाति जीवों का एक समूह है जो उपजाऊ संतान पैदा करने के लिए अंतर प्रजनन कर सकता है। और यहाँ पास देखिएगा जोची ने सुनहरा ग्रोह का गठन किया था, जोची ने सुनहरा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगला है चार्ल्स डार्विन एक साहित्यकार था, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या इसका पीडीएफ मैं नीचे लिंक पर प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, टेलीग्राम पर मैं सभी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक बच्चों, फिर यहाँ पास आप देख सकते हैं मेसोपोटामिया शब्द का क्या अर्थ है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना। ये जितने क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ सभी क्वेश्चनों को आपको तैयार करना है। मेसोपोटामिया के समाज में एकल परिवार से क्या तात्पर्य है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जितने क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कर रहा हूं दोस्तों सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, इन्हीं के अंतर्गत आपको क्वेश्चन बन करके आएगा। सभी को आपको क्या करना है, तैयार कर लेना है, नहीं बाद में आपको पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा, मैं 100% कह रहा हूँ। ठीक, मेसोपोटामिया का अन्य प्राचीन सभ्यताओं से क्या संबंध था, तो क्या संबंध था बच्चों, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। फिर अगला क्वेश्चन है मेसोपोटामिया का, ये तो हो गया। फिर अगला है आदिकालीन मानव और वर्तमान मानव में क्या समानताएं व असमानताएं हैं, अपने विचारों द्वारा उत्तर की पुष्टि कीजिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, मैं बता रहा हूँ, आप याद कर लेना। अगला है प्रश्न क्रमांक 10वां, पृथ्वी पर हिम युग का प्रारंभ हुआ तथा इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिगुरात से क्या अभिप्राय है, क्या है, जिगुरात से क्या अभिप्राय है। फिर इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 13, मेसोपोटामिया सभ्यता का आर्थिक जीवन पर प्रकाश डालिए। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, यही क्वेश्चन पेपर में आएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पास देख सकते हैं, 4वीं सदी ईस्वी के उत्तरार्ध में सिकंदर के सैन्य अभियानों का क्या प्रभाव पड़ा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो आएगा ही आएगा। ठीक, अच्छे से तैयार कर लेना। फिर यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 15, मंगोलों के इतिहास को जानने के साधन कौन से हैं, स्पष्ट कीजिए। ठीक बच्चों, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पास देख सकते हैं, रोमन साम्राज्य की सामाजिक संरचना के विषय में आप क्या जानते हैं, यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पास देखिए, कागज़ की उपलब्धता से इस्लामिक इतिहास को किस प्रकार संजोया, संक्षेप में लिखिए। ठीक, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 4 उलूसों का गठन कैसे हुआ, उरनगर की विशेषता बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे आप तैयार कर ही लेना बच्चों। उरनगर की विशेषता, ठीक, कम से कम 5 विशेषता तो भी याद होना चाहिए, ये पेपर में आपको गारंटी के साथ आएगा। ठीक, यहाँ पास आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है, रसायन शास्त्र में अरब निवासी क्या क्या जाते थे, क्या क्या बनाना जानते थे। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है, चंगेज खान और मंगोल का विश्व इतिहास में क्या स्थान है, संक्षेप में लिखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर अगला है, मेसोपोटामिया किस भौगोलिक अवस्था का वर्णन कीजिए, मतलब मेसोपोटामिया की भौगोलिक अवस्था का वर्णन करना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो 100% आएगा बच्चों, आप याद रखिएगा कि आप ऐसे कैसे सोच सकते हैं कि पुराने मंदिर बहुत कुछ घर जैसे हुआ करते थे, ये अपने से लिखना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, 23वां नंबर ये जरूर आएगा और मैं 100% कहता हूँ। ठीक, इन सभी क्वेश्चनों को आप तैयार कर लेना, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, तभी आपके 90+ नंबर आएंगे, 100% कहता हूँ। सभी क्वेश्चनों को देखने को मिलेगा, आप ज़रूर अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों, इसका यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं नीचे लिंक पर प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से जा कर के डाउनलोड कर लेना। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर। इनके यदि आंसर चाहिए तो आंसर भी मैं टेलीग्राम पर सभी क्वेश्चनों के आंसर प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लेना। तो मैं सभी सब्जेक्टों को लाऊंगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।